कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी सनातनियों को, सभी राष्ट्रभक्तों को व्यासपीठ साधनानंद की ओर से राधे राधे, जय जय सीताराम। बड़ा ही सौभाग्य मेरे लिए संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म और संस्कृति और राष्ट्र भक्ति को साथ लेकर के राष्ट्रध्वज के बैनर तले व्यासपीठ साधनानंद के संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, उत्थान के लिए और हम सब सनातनियों को एकता का संदेश देने हेतु सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, एकजुट करने के लिए कृत संकल्प है और ये यात्रा चल रही है। लगभग 200 श्रीमद् भागवत कथाओं की यात्राओं के पश्चात आज आपके बीच मेरा आना संयोगवश हुआ है। मेरी दो भुजाएं प्रिय दिनेश कौशिक जी, जो मेरे सखा भी हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे विचारों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और मेरे प्रिय अनुज प्रदीप शर्मा जी, जो अपने दायित्वों का निर्वहन यहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। पधारे हुए सभी प्रतिष्ठित आप सभी जीवात्माओं के लिए मेरा पुनः व्यासपीठ साधनानंद की ओर से पुनः कोटि कोटि साधुवाद। पधारी हुई मेरी बहन बेटियों के लिए भी साधुवाद। अब मूल विषय, आज प्रिय दिनेश कौशिक जी के एक अनुरोध पर मेरा आगमन हुआ है, क्योंकि राजनीतिक मंच में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो पार्टी, जैसा कि मैं सुन रहा था आदरणीय दिनेश कौशिक जी को, जो पार्टी पूरे विश्व में सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी शक्ल छाया में जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन, इस देश की सेवा करने के लिए हमें बहुत कुछ किया है। तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के जनक जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने इस पार्टी की आधारशिला रखी और उनके तत्वाधान में आज ये छोटा सा पौधा विश्व स्तरीय अपना एक बहुरूप लेकर के और उसकी शक्ल छाया में हम सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं साधुवाद करूं व्यासपीठ से मेरे प्रिय अनुज, जो वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार ने, डॉक्टर साहब से मैं बहुत कुछ सुन रहा था, और जब आप सुनते हो तो बहुत विवेचना और मूल्यांकन करते हो। इतना सब कुछ कह दिया है डॉक्टर साहब ने कि मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनको भी मैं अपना व्यासपीठ से साधुवाद करता हूं। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री, वित्त मंत्री प्रिय गौरव गौतम जी व्यासपीठ से कृपा पात्र हैं, और ये बहुत कम लोगों को इस विषय का विदित होगा, लेकिन आज ये जो आशीर्वाद इस बालक को आपने दिया है उसके लिए भी मैं, हे बस्ती माता, हे जनता जनार्दन, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद करता हूं कि एक बच्चे को आपने आशीर्वाद दिया और इस अवस्था तक वो पहुंचे हैं कि वो आज कैबिनेट में रह करके हमारी बात को, हमारे क्षेत्र के विषयों को, ज्वलंत विषयों को, सामाजिक चिंताओं को रख सकते हैं, बड़े विषयों को रख सकते हैं। उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं साधुवाद करूं वर्तमान में मेरे बीच में मेरे भाई, क्योंकि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से शायद नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत
करीब से मैं उनको समझता हूँ। और जिस समय घोषणा हुई कि पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान तेवतिया साहब, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत विशेष योगदान दिया, मैं व्यासपीठ से भी आपकी ओर से भी उनके किए गए सभी कार्यों की प्रशंसा करते हुए, साधुवाद करते हुए उनको भी नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। वर्तमान जिला अध्यक्ष के स्वरूप में आप एक जीवात्मा देख रहे हैं भैया विपिन बैंसला जी। मुझे विदित है कि जब ये शुभ सूचना मिली प्रिय दिनेश कौशिक जी की ओर से कि व्यास जी भैया विपिन बैंसला जी को चयनित किया गया है, तो मेरे हृदय में अपार का कोई स्थान नहीं था, इतना आनंद था। कथा चल रही थी पैतृक गांव बड़ोली में, प्रिय विपिन जी का आगमन हुआ था, मेरा निकलना हुआ था, राधे राधे हुई क्षण भर। वो फोन में भी थोड़ा कोई व्यस्त थे, तो मैं उनके लिए भी बधाई देता हूं कि आपको एक बीजेपी पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित करने के लिए मनोनीत किया गया है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि प्रभु इस पंच भौतिक काया में जो एक दिन नष्ट हो जानी है, हम सभी को जाना है, लेकिन विषय ये है कि मैं दिनेश जी को सुन रहा था कि इस मानव तन में हम कितना कुछ कर पाए अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। तो प्रभु आपको यश दें, कीर्ति दें, हौसला दें प्रिय, कि आप हमारी उम्मीदों पर खड़े उतर सकें। इस पार्टी के लिए आप बहुत कुछ जो छोड़ करके हमारे तेवतिया साहब गए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए, उस कीर्ति को आगे बढ़ाते हुए आप उस अवस्था तक लेकर के जाएं जहां एक जिला अध्यक्ष के पद की गरिमा चरितार्थ होती है, सिद्ध होती है। तो मैं आपको भी मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मैं साधुवाद करूँ, अब बारी आती है मेरी बहन की, बैठी हुई है, बहुत परिचय के मोहताज नहीं है, काफी वर्षों से हमारी बहन आशा भारद्वाज जी और हमारी बहन बैठी हुई है, भावना बहन बैठी हुई है, और जितने भी हमारे पधारे हुए हैं मैं उनके लिए भी व्यक्तिगत रूप से साधुवाद करता हूं। क्योंकि इतना एक नारी शक्ति होने के नाते आप जानते हैं कि एक बेटी जन्म लेती है, पिता के घर में पली बड़ी होती है, उसके तदुपरांत जो गृहस्थ जीवन में जाती है तो वहां भी गृहस्थ धर्म का पालन करती है। उसके साथ साथ पार्टी को साथ लेकर के, पार्टी के अध्यक्ष पद की गरिमा को ध्यान में रख करके, और आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे आनंद है इस विषय में कि आप अपने इस जो गद्दी का, जो जिला अध्यक्ष की जो गद्दी है, जो आपकी महिला मोर्चा से है, आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। उसके लिए भी मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि साधुवाद। विषय आता है, आदरणीय दिनेश जी ने सीमित शब्दों, सीमित समय की धारा है, क्योंकि बहुत कुछ कहना है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, मैं तो बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने क्षेत्र को, अपने पलवल की माटी को, कि एक बालक आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी ब्रज रत्न की उपाधि से सुशोभित मेरी व्यासपीठ है, जो भागवत कथा के माध्यम से, धर्म से, व्यासपीठ से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई ईश्वर की ही कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। बहुत मेरे प्रिय अनुज बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, हमारे बाल सखा भी हैं, साथ में हम पढ़े हैं, तो मैं किस किस का नाम लूं, तो समय की धारा है। अब मैं विषय पर आता हूं, जिस संदर्भ में आज की जो ये कार्यक्रम है, संकल्प से सिद्धि की ओर, जैसा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के संदर्भ में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके तत्वाधान में आज 11 वर्ष जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प से सिद्धि की ओर जो ये विषय रहा है, आप बहुत कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, मेरी व्यासपीठ उससे पूर्णतः सहमत है, और जो कुछ भी भाव अपने व्यक्त किए हैं, जो उपलब्धियां गिनाई हैं, समय की धारा है, बहुत कम समय है, उपलब्धियां बहुत हैं, तो समय की धारा को भी साथ में रखना है। तो सभी माननीय मोदी जी के 11 वर्ष के जो भी संकल्प, जो भी परिवर्तन हमारे भारतवर्ष में आए, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए सब्सिडी का कार्य हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के लिए हो कार्य हो, चाहे तो आप देख रहे हैं कि जो अंधेरे से, जो धुएं से जो निजात
दिलाई है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तत्वाधान में। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां ऐसी हैं और विशेष रूप से स्वयं हमारे भारतवर्ष के गौरव को विश्व स्तर पर पटल पर लेकर के और 2047 का जो हमारा विश्व गुरु बनने का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ, उनके भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के उनके उस संकल्प को पूरा करें। इन्हीं विषयों के साथ में पुनः प्रदेश अध्यक्ष बड़ोई साहब जी और हमारे जिला अध्यक्ष भैया विपिन बैंसला जी और हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन आशा भारद्वाज जी, दिनेश कौशिक जी, आपको हृदय से मेरा नमन है। दिनेश जी आपको भी और आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को, विशेष रूप से डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा भाव रखते हैं। पुनः मेरी अपनी वाणी को विश्राम देते हुए व्यासपीठ साधना से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। गोविंद आपके हृदय में भक्ति का वास करें और आप ये विचार करें कि सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, मानव तन में हमने जन्म लिया है। अगर देश और धर्म के लिए हम साथ ना कुछ कर पाए तो ये जीवन व्यर्थ ही जानो। शिविंदावन बिहारी लाल। आज की वाणी को विश्राम। जय जय श्री राधेश्वर।